तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अगली खबर पे बात करेंगे जो मणिपुर से जुड़ी हुई है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। बोरोबेकरा इलाके के गांव में उग्रवादियों ने फायरिंग करा दी। बोरोबेकरा पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने गांव में बम भी फेंके हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची है। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग लगातार जारी है। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि बोरोबेकरा जिरीबाम टाउन से 30 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में घने जंगल और पहाड़ हैं और यहां पहले भी गोलीबारी जैसी घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले 18 अक्टूबर को जिरीबाम के ही कालीनगर हमार वेंग इलाके में उग्रवादियों ने एक स्कूल में आग लगा दी थी। 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर मैतेई, कुकई और नगा समुदायों के 20 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। इन्हें मणिपुर और हिंसा न होने का संकल्प दिलाया गया था। तो बैठक के 4 दिन बाद भी देखिए लगातार हिंसा जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बीएन झा जी जुड़ रहे हैं। बीएन झा जी, स्वागत है आपका। देखिए, मणिपुर में हिंसा का दौर लगातार जारी है और ये जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीएन झा जी, एक बार फिर से हिंसा हुई है और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। जी हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, खास करके जबकि ये एक कोऑर्डिनेशन करने की जो इनिशिएटिव थी वो केंद्र सरकार ने ली है और इसके बाद सब कुछ लगभग ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी लगभग 2 महीना पहले ही हमने वहाँ पे जो मणिपुर में जहाँ पे म्यांमार का बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ पे हमने देखा था कि वो ड्रोन यूज करके कुछ घरों पे बम गिराए गए थे। तो ये सब अनरेस्ट के बीच में ये सारे इनिशिएटिव जो भी सरकार ने लिए थे ये प्रशंसा के योग्य है। लेकिन हमें ये चीज याद रखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ मैतेई, कुकी, नागा और जो को भी आप नकार नहीं सकते हैं, जो की भी वहाँ पे उपस्थिति है। ये 4 तो हैं ही, लेकिन हाल के जो वर्षों में कुछ समाचार आ रही है डिस्टर्बिंग कि वहाँ के चर्चेज भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा अक्सर लगातार खबर आ रही है कि जो हिल्स के ऊपर में जितने चर्चेज हैं जहाँ पे के कुकी समुदाय को प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ पे समर्थन मिलता है, यहाँ तक कि कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी वहाँ के आसपास के घरों में रखे जाते हैं। तो ये एक डिस्टर्बिंग खबर है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आप मैतेई, कुकी और नागा को 3 को लेके बात करेंगे तो 2-3 प्लेयर और छूट जाएंगे आपकी। और वो 2-3 प्लेयर हैं, एक तो चर्चेज हैं, दूसरा जो है और तीसरा जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो म्यांमार के रखाइन स्टेट से हों, चाहे कुछ रोहिंग्या का भी वहाँ पे इनकर्शन हमने सुना है। आर्मी का जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा अभी बीते दिनों हमने देखा था कि दिल्ली में भी एक बैठक हुई जिसमें मैतेई समुदाय के, कुकी समुदाय के, दोनों ही समुदाय के विधायक भी आए थे, वहां पे चर्चा भी की गई थी। तो क्या उसका परिणाम अभी भी सकारात्मक तरीके से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ जी हाँ, इसका यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ अगर आप जो चुने हुए रेप हैं अगर उनको लेके चलिएगा तो कुछ लोग जो चुने हुए नहीं हैं, कुछ लोग जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं या नहीं जानते हैं, वो लोग जो छूट गए हैं उनको कहीं न कहीं वो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। ये उन्होंने पहले भी किया था और वो ये अभी भी कर रहे हैं। नहीं तो ये जो ड्रोन का जो प्रवेश हुआ है लगभग 3-4 महीने पहले इस इंटायर कॉन्फ्लिक्ट में, ये नहीं होता। फिर भी जो इनिशिएटिव सरकार ने लिए हुए हैं ये 3 समुदायों को लेके, तो ये भी सराहनीय है। लेकिन इसका परिणाम जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं उसको सरकार ने भी बाहर छोड़ दिया हुआ है, चाहे किसी भी कारण से। तो मैं वही आपको बता रहा था कि ये जो चर्चेज और जो इलीगल माइग्रेंट्स वहां पे आए हुए हैं,
इनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई न कोई एक कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा वहाँ पे इमिग्रेशन किया हुआ है, इलीगल इमिग्रेशन, और इन्होंने आर्म्स और एम्युनिशंस बहुत सारे लाए हुए हैं। जहाँ तक कि ड्रोन भी वहीं से कहीं से आ रहा है, चाहे वो चाइना की तरफ से आ रहा हो, चाहे और कहीं की तरफ से आ रहा हो, लेकिन वो आ रहा है। तो इन सारे पार्टीज को लेके चलना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी वहाँ बन रही है, इसमें इन सबों का हक हो, और कुकी के ऊपर में डायरेक्टली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा, आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले कुकी के लोगों ने वहाँ पे गांधी जी का फोटो लगाना सरकारी दफ्तरों में वो बैन कर दिया था। आपको ये सबको साथ लेके बिल्कुल चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वीएन झा जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण पर मैतेई, कुकी और नगा समुदायों के बीच 20 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर बैठक भी की गई, लेकिन बैठक के 4 दिन के बावजूद अभी भी लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है।